तो भालू जवान का जो प्रीव्यू है वो फ्लोर पर आग लगा चुका है, लेकिन मेकर्स ने इतनी सारी चीजें प्रीव्यू में दिखाई है कि कहानी को लेकर पब्लिक कंफ्यूजन में है। स्पेशली एसआरके को एज आईपीएस ऑफिसर, एनएसजी कमांडो, आर्मी में जवान और एक गंजा विलन देखकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बंदा आखिर मूवी में क्या करने वाला है और कहानी क्या होगी। वैसे सस्ते अपरिचित को तो मैं भूल ही गया था, पर इतना कंफ्यूजन देखकर मेरे प्रजाति के हर एक जीव ने धड़ाधड़ अपनी थियरीज पेश कर दी। वैसे भी कोई और काम तो है नहीं हमें, रोसड़ी का दिमाग खराब हो गया तेरा। पर उनमें से 2 थेरीज मेरे को जवान की स्टोरी से सबसे नजदीक लगी, जिस पर आज हम अपना गंभीर मजाक करने वाले हैं और बाद में हम ये भी देखेंगे कि मुझे इनमें से कौन सी थेरी सही लगती है। और हाँ, कुछ डिटेल जो मेरे हिसाब से प्रीव्यू में लोगों को गलत लग रही है उन्हें भी सही करेंगे। ओके, तो पहली थेरी के मुताबिक कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले तो एसआरके पुलिस में होंगे आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद वो किसी कारणवश एनएसजी कमांडो बनेंगे। अब एक मिशन के दौरान या फिर कोई दुश्मन उन्हें धोखे से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन ये गाँव वाले उसे भगवान बन के बचा लेंगे। अब क्योंकि वो बहुत घायल होती है तो इसलिए उसे ये मम्मी वाला गेटअप दिया जाएगा। और इसी तरह का इलाज वाला स्टाइल हमने पहले भी कई फिल्मों में देखे हैं, जैसे कि एसआरके की ही एक मूवी कोयला। अब क्योंकि ये गांव वाले इनकी जान बचाते हैं तो ये भी अपने जान पर रिस्क लेकर मम्मी वाले भेष में ही इन गुंडों से इन्हें बचाते हैं। उसके बाद ये अपने उन्हीं हरामी दुश्मनों से बदला लेने के लिए वापस आ जाते हैं, लेकिन भेष बदल के, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और सब उन्हें मरा हुआ ही समझे। और इसलिए वो हमें प्रीव्यू में अलग अलग भेष में दिख रहे थे। और जाहिर सी बात है कि वो दुश्मन बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि इन पर खुद एनएसजी कमांडो हमला कर रहे हैं, जो हमेशा बड़े मिशन को ही अंजाम देते हैं। वैसे कहानी तो बड़ी मजेदार लगती है कि एसआरके अपनी माँ के वादे के लिए लड़ेंगे, अपना बदला लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें मेरी अगली थ्योरी से पता चलेगा। देखो, मेरे हिसाब से कहानी प्रेजेंट और पास्ट 2 टाइम लाइन में चलेगी। पहली कहानी पास्ट की, जहाँ पे एसआरके एक सोल्जर होंगे और दीपिका इनकी पत्नी वो एक सोल्जर है, इस बात का सबूत हमें इस सीन से मिल जाता है। अब एसआरके के दुश्मन या फिर विलन लोग उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए सजा देंगे जो उन्होंने बेसिकली किया ही नहीं होगा, और उन्हें मारने की कोशिश भी करेंगे। शायद वो किसी मिशन पर होंगे जिसमें उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो इस गाँव वालों को मिलेंगे, जिसके बाद ये उनका इलाज करेंगे। अब ये पानी में गिरने वाला सीन शायद वही सीन हो सकता है। अगर तुम इन लोगों को ठीक से देखोगे तो इन्होंने ये टोपियां पहनी है जो नॉर्मली नेपाली लोग पहनते हैं, और ये दिख भी वैसे ही रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर बसा एक गाँव हो, क्योंकि तुम आसपास देखोगे तो चारों तरफ पहाड़ों वाले जंगल है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉर्डर के पास से ओल्ड एसआरके का मिशन हुआ होगा। तू समझा? हाँ, तुम सबूत के तौर पर इन पुरानी गाड़ियों को और बंदूकों को देख सकती हो, जो ये प्रूव करता है कि सीन पास्ट में होने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि किसी गलत इल्जाम में दीपिका को भी जेल में डाल दिया जाएगा, और वो जेल में ही एक बच्चे को जन्म देगी, जो कि अपने माँ को एक सॉलिड वादा करेगा। वैसे अपने माँ से किए गए वादे को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसकी माँ ने रिवेंज लेने का वादा लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से उसकी माँ उसे एक अच्छा इंसान बनने का वादा लेगी, क्योंकि वो जेल में पैदा हुआ है तो कहीं गलत इंसान ना बन जाए, इसी का डर उसकी माँ को होगा। अब कहानी प्रेजेंट की है, जहाँ पे ओल्ड एसआरके अपना बदला लेने के लिए आ गए हैं, और क्योंकि वो लोग किसी बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो उन्हें मारना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए वो अपनी लेडीज गैंग भी बनाते हैं। अब उन्होंने लड़कियों को ही क्यों चुना ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पर इन लड़कियों को खुद एसआरके ने ही ट्रेनिंग दी है, ये मेरे को समझ में आ गया है। और हाँ, क्योंकि अपने यंग एसआरके आईपीएस ऑफिसर है तो बाप बेटे आपस में भिड़ेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों अपने अपने कर्तव्य के प्रति मजबूर हैं। वैसे अच्छा भी है, अपने को इससे ज्यादा मजा आएगा। अब रिव्यू में 2 एसआरके हैं, इसके हमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि लास्ट वाला सीन जहाँ पे एसआरके क्रेजी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्रेजी पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंसियर आईपीएस ऑफिसर कभी नहीं कर सकता। मतलब ये चीज बेसिकली फोरशैडो करती है कि ये बंदा अपना सब कुछ खो चुका है। और हाँ, यही क्रेजीनेस तुम इस सस्ते अपरिचित के चेहरे पर भी देख सकते हो, और शायद यही वजह थी कि हमें यंग एसआरके का सिर्फ एक शॉट दिखाया गया था। वैसे कुछ लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन में है कि एसआरके एक आर्मी ऑफिसर, एनएसजी कमांडो और आईपीएस ऑफिसर कैसे है। नहीं, यहाँ पे सत्यमेव जयते 2 वाला कोई लफड़ा नहीं है। दरअसल क्या है कि ओल्ड एसआरके एक आर्मी ऑफिसर ही है, जो कि हमने देखा, और सेम उसी तरह उनका बेटा सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही है। वो सिर्फ एनएसजी कमांडो के साथ मिलकर ओल्ड एसआरके को पकड़ने का मिशन करने वाला है, क्योंकि ये बंदा पहले से ही बहुत ही खतरनाक लग रहा है, और ऊपर से ये कहता है कि इसके सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। तो तुम सोच सकते हो कि आईपीएस ऑफिसर यानी कि पुलिस और एनएसजी कमांडो दोनों को मिलकर मिशन साथ में क्यों करना पड़ रहा
है और वो एनएसजी कमांडो है ये शायद इस सीन से लगता है, पर ये सीन एयरफोर्स का है। और मैं तुमको बताता चलूं कि ये 20 डेथ बॉडीज भी किसी खतरनाक मिशन के दौरान की है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई एक हीरो एयरफोर्स में होगा जिसके एंट्री सीन के तौर पर हमें ये सब कुछ दिखाया जाएगा। शायद विजय थलपति हो सकते हैं। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि अपरिचित का जो फेस था वो टैटू किया हुआ था और एसआरके ने मास्क पहना है। तो सस्ता अपरिचित कहना बंद करो यार। गजब टू विवाद आदमी। अब अगर तुमने जवान के प्रीव्यू के रिलेटेड ब्रेकडाउन वीडियोस देखे हैं तो तुमको पता होगा कि इस सीन को यूट्यूब पर क्रिंज कहा जा रहा है क्योंकि इन लड़कियों ने अपनी गन्स ऊपर पॉइंट की हुई है, लेकिन दरअसल ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्होंने पैसेंजर को डराने के लिए हवा में फायर की है। तुम इन लोगों के रिएक्शन देख सकते हो और गन को फायर होता हुआ भी देख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट सीन ये है जिसमें इस सीन को ये कहा जा रहा है कि ये वही औरतों वाली जेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मर्दों वाली जेल है। नहीं, मर्द और लेडीज लोग में अपूर्ण भेदभाव तो नहीं करता, लेकिन क्या करे, कानून तो करता है ना। खैर छोड़ो ये बकवास बातें, आगे बढ़ते हैं। तो आसपास के दरवाजों में तुम कैदियों को देख सकते हो जो कि ये साबित करता है कि ये मर्दों वाला जेल है। वैसे ये लोग भी किसी स्पेशल फोर्स के हैं। अब शायद यंग एसआरके को अपने माँ बाप की हिस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया होगा। तुम साइड में ये सच बुलवाने वाली मशीन को देख सकते हो। अब इस सीन को देखकर भी ये कहा जा रहा है कि ये जोकर से इंस्पायर्ड है, जैसा कि जोकर मूवी में लोग उसका मेकअप करके घूमते हैं वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। पर भाई लोग इन लोगों के चेहरे और एक्शंस ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सभी डर कर भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हें जबरदस्ती ये मास्क पहनाया गया है। वैसे जो भी हो, प्रीव्यू देखकर एक बात तो तय है कि जवान बहुत ही ज्यादा हिट होने वाली है। मैं तो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने स्टोरी को लेकर थियरीज पर बात तो कर ली है, पर अभी बहुत से सवाल हैं जो इस थियरी में फिट नहीं बैठते, यानी कि ये थियरी गलत भी हो सकती है। पर तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सी थियरी अच्छी लगी? तुम्हें जो भी लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमने जवान के प्रीव्यू पर भी डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें टीजर कैसा है और सलार के टीजर से अच्छा है या फिर बुरा है, इस पर भी खुल के बात की है। तो उसे एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।